Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So मैं कर रही हूँ मंथली रीडिंग्स और आज आपके लिए लेकर के आई हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके दिसंबर के महीने के लिए. दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. तो फर्स्ट डेक से हम लेंगे एक ऑल ओवर गाइडेंस. सेकेंड डेक से पुल करेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं उनके. और थर्ड डेक से लेंगे हम एंजेलिक गाइडेंस. सो लिब्रा तुला राशि लास्ट शफल है ये. सो किन बातों का ध्यान रखना है आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें. हमें मिल रहा है फाइटिंग, हमें मिल रहा है सिक्सोफेनिया, रिसेप्टिविटी एंड सॉरो. ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं. ये भी दिख रहा है साथ में कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर के स्टक हैं लिब्राज. ओके, समवेयर यू फील कि आप लोग स्टक हैं. कहीं आप कुछ दुविधाएं के अंदर हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है लाइफ में कि आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. हमें मिल रहा है सिक्सोफेनिया का कार्ड, फाइटिंग एंड सॉरो. ये सारे के सारे माइंड कार्ड्स हैं. मतलब आपका माइंड, आपका दिमाग, आपके नेगेटिव थॉट्स या आपके विचार कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या हावी बनते ही जा रहे हैं. ओके, कुछ ऐसा है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड द मंथ ऑफ दिसंबर कि आप के दिल में, आपके दिमाग में एक तरीके का उलझन चल रहा है, एक तरीके का इम्बैलेंस चल रहा है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो आप समझना चाह रहे हैं, जो आप कोशिश करना चाह रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाए. हाँ, फाइटिंग का भी कार्ड हमें मिल रहा है. आपका माइंड हो सकता है लिब्राज, आपका हार्ट हो सकता है, आप किसी और के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं या किसी और के साथ में बात कर रहे हैं, किसी और के साथ में डील कर रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे जॉब, करियर, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, कहीं भी कुछ भी आपकी लाइफ में. लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको पीस नहीं मिल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है और आप है ना दबते जा रहे हो, आप बर्डन एनर्जीज में आते जा रहे हो मेंटली. ओके, और साथ में रास्ता है, ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो वे आउट, देर इज़ अ वे आउट. जो भी सिचुएशन है आपकी, जहाँ भी आप स्टक हैं, वहाँ से निकलने का रास्ता है, सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के. लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, वहाँ तक फॉर सम रीजंस आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो. इसके लिए आपको ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनको क्लियर करना होगा, इनको हटाना होगा, इनको उतारना होगा ताकि आपको क्लियर स्काई दिख सके, ताकि आपको रे ऑफ होप है लेकिन बादलों के पीछे छुपी हुई है. और आप जिस उलझन के अंदर हैं, जिस तरीके से फंसे हुए हैं, जितना ज़्यादा आप माइंड यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप दिमाग यूज़ कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको करना क्या है क्योंकि नेगेटिविटी है. ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर. Absolutely not. Mind, we have innocence, new vision, change and slowing down. Okay. So एक कार्ड काफ़ी अच्छा आया है आपके लिए.
चेंज का और इनोसेंस का। ओके, दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड हैं। साथ में हमें मिल रहा है न्यू विजन। माइंड के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए लिब्रास। माइंड ही है आपका। आप, मुझे लग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लिब्रास। आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ बात है, कोई चीज़ है, कोई विचार है, कोई व्यक्ति है, कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है जिसको आपने पकड़ करके रखा हुआ है। आइदर आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं या आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं सोच रहे हैं। ये हमें कार्ड्स दिखा रहा है। माइंड, वी हैव फाइटिंग, वी हैव सिक्सोफेनिया। यानी जितने भी डार्क कार्ड्स मैं कहूँगी, नेगेटिव कार्ड्स कहूँगी मैं, रीडिंग के अंदर जो आते हैं तो आपके लिए काफ़ी आ रहे हैं। ओके, ये अच्छी बात नहीं है और ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है। माइंड को ट्रिक करना हमें सीखना चाहिए, हमें आना चाहिए कि माइंड एट टाइम सिर्फ नेगेटिव सोचता है। बिकॉज माइंड के पास में, देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति हर बार, हर दिन, रोज़ का रोज़ सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लोगों के भी माइंड्स नेगेटिव सोचते हैं, तो आपका भी माइंड सोच रहा है। द थिंग इज़ कि उस नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव करें, किस तरीके से उसको सही जगह पर लेकर के आएं। जैसे कि आप एक बो और एरो लेके बैठे ना, तीर कमान लेकर के बैठे। अब आपने जैसे ही उसको खींचा और आपने निशाना लगाने के लिए आपने अपना टारगेट सिलेक्ट किया, तब से आपका माइंड चालू हो जाएगा, लगा नहीं लगा, लगेगा नहीं लगेगा, सही जगह जाएगा नहीं जाएगा। आप क्या करते हैं उस टाइम पर? आप अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, ये कह करके कि मुझे फोकस करने दो, मुझे शांति से फोकस करना है, एंड देन आप उसको खींच करके तीर कमान को छोड़ देते हैं, राइट? एरो को छोड़ देते हैं टारगेट के ऊपर। सिचुएशन भी यही है। अगर आपने मेरा हीलिंग यूज जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने वो चेक नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप चेक करें। शायद वहाँ से आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी बात आपको वहाँ पर कुछ मिल जाए। और आप, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट माइंड, तो आपके दिल को, आपके माइंड को थोड़ी सी शांति मिल जाए और आप एक लाइट की तरफ, रे ऑफ होप की तरफ आगे बढ़ सकें। बैक टू आवर रीडिंग। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है या कोई परिस्थिति ऐसी हुई है जिसको आप, जिस बात को लेकर के आप एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं। लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, जॉब हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी पर्सन का आपकी लाइफ से चले जाना हो सकता है। तो सिचुएशंस बहुत सारी हैं, हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली अलग अलग ही है। यहाँ पर आप बहुत इनोसेंस हैं लिब्रास, दिल से, अंदर से। आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, आपकी जो सोल है, बहुत प्यारी है और बहुत इनोसेंट है। और इसमें आपको यूज़ कर रहे हैं लोग, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, अब आपको जो हुआ अब तक, उसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास में आज है और हमारा कल है, ठीक है। ये दो बात को आपको पकड़ के रखना है, ग्रिप बना करके रखनी है। जब भी आपको नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा आपके माइंड में आ रहा है, सिचुएशंस ऐसी सेटल हो रही हैं या कुछ ऐसी बात हो रही है, आप अपने आप के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव होना शुरू कर दीजिए। किस तरीके से करेंगे? न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, मतलब सिचुएशन को देखिए। न्यू विजन और सॉरो दोनों साथ में आ रहा है, सिक्सोफेनिया। मतलब आपके पास में इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस ताले की चाबी है, लेकिन आप वो चाबी तक नहीं सोच पा रहे हैं। जब तक, जैसे ही मैंने आपको कहा, जब भी ये काले बादल आप हटाएंगे, आपको उसके पीछे सूर्योदय, एक ब्राइट सनी ब्यूटीफुल सन ज़रूर दिखेगा। लेकिन आप ये बादलों के अंदर उलझ गए हैं। दिस इज़ वॉट आई कैन सी। न्यू विजन का कार्ड कह रहा है, एक नई सोच को आपको बनाना है, एक नई सोच की प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, कि पॉजिटिव पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव रहे, लेकिन हाँ, नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सोचना, कुछ
कुछ सही हो रहा है, कुछ राइट हो रहा है, शायद इस टाइम के लिए सही नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी सेटिंग्स हो रही हैं, कुछ ऐसे बनाव बन रहे हैं जो हमें शायद आज नहीं समझ आ रहे, मगर इट इज़ फॉर फ्यूचर। तो ऐसी सिचुएशन भी है। चेंजेस, आपको ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है लिब्रास, अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। बाहर कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, और चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख भी रहा है। ओके, जो भी आपकी सिचुएशंस है, अगर आप थोड़ा सा काम को टाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, अगर आज का काम अगर आप कल पे टाल देते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। आप परफेक्ट, परफेक्ट इन द सेंस कि एक एक तरीके से रेगुलरली एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आपका जो बर्डन है, आपके ऊपर जो जवाबदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होने लगेंगी। देखिए, प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आप सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को देख करके घबरा जा रहे हैं। प्रोबेबली जब हम दूर से देखते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बहुत बड़ा है वो इशू, बहुत बड़ा है वो प्रॉब्लम, लेकिन हम थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगती है, सॉल्व होने लगती है। एंड फाइनल डे हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो फालतू में इतना सारा टेंशन कर रहा था, इतना तो कुछ टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सिचुएशन है एग्जैक्टली आपके लिए। स्लोइंग डाउन का कार्ड कह रहा है कि एकदम से तुरंत 2 दिन में, 4 दिन में चीज़ें सेटल नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्स उस चीज़ को सेटल ज़रूर करेगा। हमें रिसेप्टिविटी का कार्ड मिल रहा है। कुछ अगर आपको एडवाइस मिल रही है अपने किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, कोई फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, तो उनकी बातों को मानिए। ठीक है, अब फेमिनाइन एनर्जी किसी आदमी के अंदर भी हो सकती है, मेल के अंदर भी हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति जो सच में जेन्युइनली आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी बात को मानिए, रिसीव कीजिए। आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, बिकॉज एक तो आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, दूसरा आपको शेयर करने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशंस को, तकलीफ़ को, पेन को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो आपको एक्चुअली सलाह दे सके। ठीक है, आपको कुछ हिम्मत दे सके, आपको सलाह दे सके, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने का बता सके। तो इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। आप ज़्यादा घबरा रहे हैं और डर रहे हैं। रियलिटी इतनी डरावनी या इतनी घबराहट वाली नहीं है। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज, कि ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ नहीं है जो बदल नहीं सकता है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन पहले बदलाव आपके अंदर आने हैं। अब आपको क्या, आप सिचुएशन को डील कर रहे हैं, इस बात को आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर पढ़ाई की बात आ रही है ना, अगर आप किसी आप पढ़ाई को लेकर के डर रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि शायद मेरे मार्क्स ठीक से नहीं आएंगे, या मैं क्या करूँगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो उसको कैसे चेंज करना है, चेंज का कार्ड आ रहा है। ठीक है, बदलना है, मेहनत करनी है डेफिनेटली, फर्स्ट थिंग तो साथ ही साथ आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी अगर मुझे हेल्प मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ अच्छा कोई ट्यूटर मिल जाए, किसी फ्रेंड से पूछ लें, या यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे, बहुत सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पर पढ़ाई के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, आंसर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। तो चेंज करना, नया प्रोस्पेक्टिव लेकर आना है। देखिए, न्यू विजन, चेंज, और ये सब कार्ड्स यही कह रहे हैं कि कुछ तो अपने अंदर बदलाव लाने, अपनी सोच के अंदर बदलाव लाने, थोड़े से फिजिकल चेंजेस लाने हैं, थोड़े से इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस लाने। मेंटली यानी पॉजिटिविटी लेकर के आनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहे हैं, सोल्यूशन के ऊपर नहीं सोच रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। ओके, मगर यहाँ पूरी जगह पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, रास्ते ख़राब हैं, ऊंचा नीचा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम तकलीफ़ है, मगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अब आप चाहे शायद स्ट्रेट जाएं, चाहे आप टेढ़ा जाएं, चाहे आप यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, कहीं से भी जाए, पर आपका टारगेट है यहाँ पहुँचना। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि मैं थोड़ा टाइम यूँ चल लेता हूँ, फिर थोड़ा टाइम यूँ चलूँगा, फिर यूँ चल लूँगा, फिर यूँ चल जाऊँगा, यूँ चल जाऊँगा। इट डजेंट मैटर कि आपको 10 घंटे लग रहे हैं वहाँ पर पहुँचने में, नहीं, डजेंट मैटर। बात सिर्फ इतनी है कि आप वहाँ पहुँच गए, तो कैसे आप अपने आइडियाज़ को, पर्सपेक्टिव्स को, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सके, ये कह रहे हैं ये कार्ड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा बोलूँगी ना तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
सो लिब्रास, तुला राशि, कैसा रहने वाला है आपका दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ को लेकर के? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है। अच्छा, जब मैं शफल कर रही थी ना तो एक मेरे सामने मैच्योरिटी का भी कार्ड आया था। मैच्योरिटी का कार्ड भी यही कह रहा है कि एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह आप डिसीजंस लेना सीखें। ज़रूरी नहीं है, हम कभी कभी है ना रिजल्ट्स को लेकर के इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम ट्राई ही नहीं करते, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते। तो कोशिश करते रहिए, भले गिरे, भले फेल हो, भले कुछ भी प्रॉब्लम आए, लेकिन 2 दिन कोशिश करेंगे, 4 दिन कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ वो 4-5 दिनों में सीखते जाएंगे और हर कोशिश आपके पिछले दिन से ज़्यादा अच्छी होगी। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ठीक है, तो लव लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन एक तो दिखी है मुझे। लिब्रास, तुला राशि, कैसे रहने वाला है आपका दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ को लेकर के? मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूँगी। ओके ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मून। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है जजमेंट, द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कूल कार्ड्स। शफलिंग के टाइम पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड गिरा था। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं अलग अलग लोगों से, या आप दोनों ही अलग अलग लोगों के साथ मैरिड हैं। एक सिचुएशन, 2-3 सिचुएशंस इसमें ही आ गई। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मैरिज चाहते हैं आप, शादी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है दिसंबर के महीने में? देखिए, कुछ लोगों के लिए अगर शादी वगैरह की बात चल रही है आपकी, ओके, अब यहाँ पर 2-3 तरीके के कार्ड्स आए हैं, 2-3 सिचुएशंस हैं। एक तो है जो कांटेक्ट में है और एक है जो नो कांटेक्ट में है। ओके, बिकॉज यहाँ नो कांटेक्ट भी दिख रहा है मुझे। तो चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में, एक सिचुएशन कि आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं लेकिन सम रीजंस, फैमिली हो सकती है, कोई और रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी तो मैंने आपको कहा ही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, मनी, एनीथिंग इज एंड एवरीथिंग इज देयर इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन इस महीने आपको लेकर के विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। करना है नहीं करना है वो बात की बात है, मैं आपको करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, कुछ लोगों के बीच में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है, इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। ओके, साथ ही साथ दिख रहा है कि आपके पर्सन, आप कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल भी, आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ओके, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप में से कुछ लोगों ने भी अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। ओके, कुछ आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी हद तक दिख रही हैं, डिस्टेंस काफ़ी हद तक दिख रहा है। कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, शादी तक बात पहुंच गई है, लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है, या फैमिली इंट्रैक्शंस हो रही हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपके पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। हमें मिल रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, और वो इस महीने जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें द चैरियट मिल रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। ओके, जहाँ भी हैं आपके पर्सन, आपके साथ हैं, आपसे दूर हैं, चाहे आप दोनों को डिस्टेंस में आए, जितना भी टाइम हुआ हो, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी टाइम हुआ है आप दोनों में डिस्टेंस में आए, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन
को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस उनको हो रहे हैं। ओके, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो गया है कि अब ऐसा हो सकता है कि कुदरती उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, कोई कर्मा उनको हिट हुआ है, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि अब आपके पर्सन यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं। और इसमें से एक चांस ये है कि आपको लेकर के माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उनने आपके साथ में गलत किया है। तो एक सिचुएशन तो ये है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, और जो उनने आपके साथ किया है, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल शांत नहीं है, एट पीस नहीं है, उनको धोखा मिला है, उनको भी किसी ने हर्ट किया है और बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पर्सन, ये दिख रहा है यहाँ पर। आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर? डेफिनेटली आपके पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, अपनी जो लाइफ में सिचुएशंस हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं तो डेफिनेटली अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने के यहाँ पर चांसेस हैं, आपसे इंटरेक्शन करने के चांसेस हैं, बात करने के चांसेस हैं, या आपके बारे में किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन ज़रूर गैदर करेंगे वो, ताकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपसे आकर के कंफर्टेबली थोड़ा सा एक आइडिया लेकर के फिर आपसे बात करें। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। दिसंबर का महीना आपके लिए, आप फिर भी वेट कर रहे हैं, बिकॉज आप इन एनी वे वेट ही कर रहे हैं। और एक सही तरीका ये है, सही बात ये है कि जब तक आपको अपने पर्सन, आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या अप्रोच कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा, जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा, आपका डिसीजंस लेना या एक्शंस लेने का कोई मतलब नहीं है। सो मैं सिर्फ इतना कहूँगी यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिएं, और उनको उनके हाल पर फ़िलहाल छोड़ दें, ताकि जो उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में चेंज लेकर के आना है ना, उसको वो फ्लो बना रहे, वो फ्लो डिस्टर्ब ना हो। वो फ्लो बना रहेगा तब आपके पर्सन का जो हीलिंग प्रोसेस है, या उनका जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, या उनका जो आपकी तरफ आने का प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहें, अपनी जगह पर जो भी कर रहे हैं वो करें, उनको छोड़ दें, लेट देम कम टू यू। ओके, चलिए पूछते हैं एक ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। तुला राशि, 2 कार्ड्स मैं पुल करना चाहूँगी। I surrender my desire and I know the universe has my back. कुछ बोला मैंने अलग, इस बात से मैंने कुछ और बोला। I surrender my desires and I know the universe has my back. जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छा है, इसीलिए हमें रिसेप्टिविटी का भी कार्ड मिल रहा था। यूनिवर्स में उस चीज़ को दे दीजिए, बात कीजिए अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने प्रभु से, यूनिवर्स से बात कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए यूनिवर्स के अंदर कि मुझे ये चाहिए, मुझे आप इस तरीके से मार्गदर्शन दें, मुझे इस तरीके से हील करें, मुझे इस तरीके से मेरी लाइफ में आगे बढ़ने दें, और जो भी हो मेरी लाइफ में अच्छा हो, मुझे समझ आए। हमें मांगना नहीं है, हमें ये नहीं बोलना है कि कल मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, या मुझे 10 बंगले मिल जाएंगे, या गाड़ियाँ मिल जाएंगी। मैं ये मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे लिए सही है यूनिवर्स, वो प्लीज़ मुझे दीजिए, मुझे समझ आए कि मेरे लिए क्या सही है। तो आपको सरेंडर करना है, दे देना है, सौंप देना है अपने आप को, ठीक है। यूनिवर्स को सौंप देना है, ईश्वर को सौंप देना है माई डिज़ायर्स, एंड आई नो येस डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू कि यूनिवर्स जो भी करेगा वो सही होगा, वो अच्छा होगा, क्योंकि हमें सिर्फ हमारी ये लाइफ, करंट लाइफ दिख रही है, ठीक है। और कितनी दिख रही है? सिर्फ आज तक दिख रही है, लेकिन यूनिवर्स को हमारे प्रीवियस बर्थ्स के बारे में मालूम है, उससे पहले हमारी लाइफ में हमने क्या किया है, हमारे क्या कर्माज हैं, हमारा क्या कार्मिक है,
क्या है हम एज ऑन अ सोल, हम क्या है, वो सब कुछ यूनिवर्स को पता है। तो लेट इट हैपन, उसमें इंटरफियर न करें, ठीक है। बहुत सही कार्ड्स आए हैं। व्हेन आई मूव my body, my burst, I burst through all that blocks me from my true health and vitality. Okay, so जब आप चलते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, आप क्या करते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको बर्स्ट कर रहे हैं, यानी उसको ब्रेक कर रहे हैं, वो चेन, वो साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। ये मतलब है इस कार्ड का, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वाइटैलिटी के लिए, और हर एक चीज़ के लिए। सो आपको क्या करना है, ये कार्ड का मतलब है पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।